अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नावल आपको पसंद भी आ रहा होगा। आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं नावल की तरफ। हम नावल पढ़ रहे थे हयाम। चलें लेट्स स्टार्ट। हयाम वहीं जमीन पर बैठ गई। उसे मशल के रवैये का दुख भी हुआ था तो अब ना रहा था, क्योंकि उसके अल्फाज उसके रवैये से कहीं ज्यादा कड़वे और सख्त थे। मतलबी नहीं, मैं मतलबी तो नहीं हूँ। वो मुझे क्या कहकर गई है? मैंने कौन सा खेल खेला है? मेरे साथ तो किस्मत ने खेल खेला है। मैं तो मजलूम हूँ। मैंने तो कोई जंग नहीं लड़ी, किसी को खिलौना नहीं बनाया। हाँ, मेरा कसूर ये है कि परी के साथ गलत हो रहा है, पर उसे क्यों नहीं दिखता? मैं चाहकर भी उसे नहीं बता सकती। क्या बताऊं मैं उसको कि मैं उसके दोस्त होकर भी दोस्त ना बन सकी? उसके नसीब, उसके रिश्तों और उसके मंगेतर। उसे आगे हयाम सोच को भी अल्फाज ना मिल सके। आंसू कतरा कतरा बहने लगे। ये उसके किस्मत में क्या लिखा था वो जानना चाहती थी। रोज एक नया जाप, रोज एक नई कयामत। उसने हाथों से अपनी सिसकियों का गला दबाना चाहा, मगर उसका वाहिद सहारा छूट गया था। आज सब बिखर गया था। बाहर मौसम की बढ़ती सख्ती, ठंड, अंदर होने वाली तोड़फोड़ की मजीद पत्थर आ रही थी। फर्श की बढ़ती शीत रफ्ता रफ्ता इसके वजूद को जमाने लगी, मगर उसे होश ही ना थी। इसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। उसे यूं बिखरा देखा। पल भर को उसे यूं लगा कि उसकी माँ उसे उस कर्ब से आजाद कर देगी, उसे उनके आंचल में समेट कर कुछ देर सुकून मिलने को है। लेकिन एक और कयामत उसकी मुंतजिर थी। आज उसकी माँ भी उसकी माँ ना थी। उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए कोई जज्बा ना था, कोई भी नहीं। उनके हाथ में दबा एक कागज जिस पर हजारों सलवटें थी। न जाने वो क्या था। उसकी माँ ने वो सलवट ज्यादा सफा उसके कदमों में फेंका और उस पर लिखा नाम उसे सब कुछ बावर करवा गया। हयाम के लबों पर मुस्कुराहट डर आई। अभी बहुत इम्तिहान बाकी थे, बहुत ज्यादा। हयाम ने उठने की कोशिश की मगर बेकार गई। बहुत हिम्मत करके अपनी कोहनियों का बेड पर रखा और वजन डालकर उठना चाहा मगर ना उठ सकी। मत उठो हयाम, तुम अपनी माँ की आंखों में अब कोशिश के बावजूद भी गिरकर उठ नहीं सकती। नायला बेगम के अल्फाज थे या तीर? हयाम को अब मालूम हुआ था कि कुछ देर पहले मशल के अल्फाजों से मिलने वाली तकलीफ कुछ ना थी, कुछ भी नहीं। आंखें मूंदे उसने दर्द को महसूस करना चाहा। वो खुद को मिलने वाली अजियत का अंदाजा करना चाहती थी, पर ना कर सकी। अम्मा, कुछ कहना चाहा मगर उसकी माँ ने उसके अल्फाज रोक दिए। मत कहो मुझे माँ। वो अपने सामने रखे सोफे पर ढेर हो गई थी। काश कि मम्मा कभी ना बनती। क्यों मैंने तुम जैसी औलाद को पाने के लिए दुआएं की? क्यों? वो रो रही थी, चीख रही थी। काश मैं बांझ होती तो इतनी तकलीफ ना होती मुझे, जितनी आज इस बात से है कि तुम मेरी औलाद हो। हयाम के रोने में तेजी आई। अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बेटी हूं। मर गई हो तो मेरे लिए। आज से हयाम, काश कि तुम मर जाओ। हयाम को सकता हो गया। वो अपनी माँ को तकने लगी। अम्मा, उसके अल्फाज खो गए। तुम मर जाओ हयाम, तुम मर जाओ, वरना सब थूकेंगे तुम पर। मैं तुम्हारी तरबियत अच्छी क्यों ना कर सकी? मेरा कसूर है ना? पर तुम कैसे भूल गई कि तुम सैयदजादी हो? तुम क्यों भूल गई हयाम? हयाम ने तड़प कर अपनी माँ के पांव पकड़कर चूमे और नायला बेगम की गोद में रखे हाथ पकड़े। अम्मा, आपसे कोई गलती नहीं हुई। आप तो मेरी प्यारी अम्मा है ना। और अम्मा, आप गलत कहती हैं कि लोग मुझ पर बातें बनाएंगे, मुझ पर थूकेंगे, क्योंकि मैं एक सैयदजादी हूँ। सैयदजादी होना मेरा कसूर नहीं है। मेरा कसूर यह है कि मैं एक औरत हूँ। औरत मोहब्बत नहीं कर सकती। इस माशरे में औरत मट्टी है अम्मा, मट्टी आप में। हम सब औरतें मट्टी हैं। खुदा ने मर्द को मिजाजी खुदा बनाया था, मगर वो सब मर्द खुदा बन बैठे हैं, खुदा बनकर बैठ गए हैं। सब खुदा बन गए हैं अम्मा। रोते हुए उसने अपना सर माँ की गोद में रखा। तुम्हारे बाप को, पाजल, सबको क्या जवाब दूंगी मैं हयाम? तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। बाजल, उसे सब पता चलेगा तो क्या सोचेगा? कौन करेगा तुमसे शादी? उन्होंने हयाम को खुद से दूर किया। हयाम के आंसुओं में मजीद तेजी आई। बाजल भाई को सब मालूम है अम्मा।
नाइला बेगम का हाथ उठा था और हयाम के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया। पहली लड़की देखी है मैंने जो अपने नए मंगेतर को अपनी मोहब्बत के किस्से सुना रही है। तुम इतना गिर गई हो? थू है तुम पर हयाम, थू। वो अपनी बेटी की रुसवाई से डर रही थी तो कुछ गलत भी ना था। माए तो अपनी बेटियों के नसीबों से हमेशा हर सूरत ही डरा करती हैं। यह तो इस्लाम ने औरत को दिया है, तो फिर ये इब्ने आदम कौन होते हैं जो औरत से उसकी पसंद का हक छीन ले? हमारे हकूकों को आग लगाकर ये सब के सब हम पर बदकिरदार होने का लेबल लगाएंगे। तो अम्मा, आपकी बेटी बदकिरदार नहीं हो जाएगी? कसम ले लो मुझसे अम्मा, मैं बदकिरदार तो नहीं हूँ। मैं घर से भागी भी नहीं हूँ। आपकी और बाबा की इज्जत की खातिर किसी दूसरे के नाम की अंगूठी पहनकर बैठ गई हूँ। अगर ऐसी बेटी बदकिरदार होती है तो मुझे अपने हाथों से जहर दे दो। ठीक कहती हैं आप। मैं मर क्यों नहीं गई अम्मा? मैं मर क्यों नहीं गई? वो हिचकियों समेत रोने लगे। नैला बेगम ने तड़क अपनी बेटी को अपने सीने में छुपा लिया। वो ये सब क्यों ना देख सकी? वो तो माँ थी, कैसे ना देख सकी? किस किस को पता है आयाम? बच्चा अपनी माँ को बताओ। उसके आंसू साफ करती उसके मुंह पर बार बार हाथ फेरती, वो न जाने क्या करने का सोच रही थी। आरस, आरस को मालूम है क्या? हयाम ने गर्दन हाँ में हिलाई। इन्हें जिस बात का डर था वो तो पहले ही अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था। अम्मा, मशल। वो फिर से न रोने लगी। इसके आगे वो कुछ ना बोल सकी और कुछ भी ना। दोनों माँ बेटी शिद्दत से रो दिए थे और कर भी क्या सकते थे। तू कब वापिस आएगा मेरे लाल? अम्मा बेगम अपने कमरे में मुझे तख्त पोश पर टेक लगाए बैठी थी और हाथ में मुझे तस्बीह के दाने मुसलसल हरकत में थे। कल सुबह निकलूंगा और दोपहर तक इंशाल्लाह आपके पास होऊंगा। शामिर, जो इस वक्त आरस के हमरा इसके कमरे में ही मौजूद था, बेड पर सीधा होकर बैठा और नहायत मोहब्बत से उनके हर सवाल का जवाब देने लगा। हो गई मंगनी? तस्बीह के चक्कर खाते दानों में ठहराव आया। जी हो गई। नजरें आरस पर टिकी थी जो सोफे की पुष्ट से टेक लगाए तकरीबन लेटा ही हुआ था। तेरे पास है वो? बात करेगा? शामिर ने उसे इशारा किया, जिसे पाकर आरस ने नामे सर हिलाया और आंखें बंद कर ली। सो रहा है वो, थक गया था बहुत। आप कहती है तो उठा दूं? नहीं, रहने दे। जैसे आपकी मर्जी। तू तो आ जाएगा ना कल? तेरी अम्मा तेरे बगैर खाने का एक लुकमा हलक से ना तारेगी, पहले ही बता रही हूँ। अम्मा की बात सुनकर मुस्कुराहट ने इसके लबों पर बसेरा किया। फिक्र ही ना करें, आप बस मेरी राह देखती रहें। हो सकता है कि मैं उससे भी पहले वहां मौजूद हूँ। ले, शहर गए एक दिन हुआ नहीं और बोलने लगा वहां की जुबान। तुझे पता है वहां की जुबान कैसी होती है? खामोश रहा। झूठ से लबरेज, सच्चाई होती ही नहीं। आने का वादा कर लो तो भी कोई नहीं आता। बेचारा वादा तो वादा रहता ही नहीं, तसल्ली रह जावे है। इशारा अरज के किए वादे की जानिब था। वो भी आ जाएगा अम्मा, तू उसकी छोड़, बस तू आ जाना। उसके बिना रहने की आदत है। तेरे बगैर तो ना जिया जाएगा और ना मरा जाएगा। शामिर को दुख हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई थी। वो सर आ भरकर रह गया। वो किसी को ना समझा सकता था, किसी को भी नहीं। वो तख्त पोश पर बैठी चादर खुद पर ओढ़े न जाने कितनी देर से बेचैन थी। गर्दन घुमाकर अपने बाएं तरफ सोए हुए छोटे भाई को देखा। सहन की डोरें जाने कौन से सिरे सुलझाने की कोशिश कर रही थी। उलझे सिरे तो शायद ना सुलझे थे, मगर फैसला कर लिया गया था। शायद वो वहां कोई फैसला करने ही बैठी हुई थी। चादर खुद पर से उठाए पांव जमीन पर रखकर उठी। पांव जमीन पर रखते ही सर्दी होने को एहसास हुआ। ठंडा फर्श रफ्ता रफ्ता अपना सर्दपन उसके वजूद में उंडेलने लगा। बढ़ती सर्दी ने इसे ठठरने पर मजबूर किया, लेकिन वो जूता पहन बाहर बरामदे में निकल आई। बाहर बरामदे में आते ही उसे उसकी माँ सामने जमीन पर एक तरफ रखे स्टूल पर बैठी नजर आई। करीब आकर देखा तो वो पानी की बाल्टी रखे वजू कर रही थी। वो भी उनके पास ठंडे फर्श पर बैठ गई। वजू के दौरान उसकी माँ ने उसे घूरा, लेकिन बोली कुछ ना। वो यूं ही वजू करते हुए कुछ ना बोला करती थी। वो वजह आज तक न जान सकी थी। वजू करते ही उसकी माँ वहां से उठकर अंदर कमरे में आ गई और जयनमाज बिछाकर नियत बांधी। उसने वही बरामदे में बैठे गर्दन घुमाए कमरे की खिड़की से नजर आती अपनी माँ को नमाज पढ़ते देखा। मुस्कुराते हुए वो वापस चेहरा मोड़ गई और सर उठाकर आसमान तकने लगी। मौसम की बढ़ती खनकी उसे मजबूर कर रही थी कि वो वहां से उठकर अंदर जा बैठे, लेकिन सख्त दिल से किए फैसले
انسان کو من مارنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ بھی شاید خود کو اذیت دینا چاہتی تھی، نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھی آسمان کو تکتی رہی۔ کڑیے پاگل پاگل تے نہیں ہو گئی؟ نمونیا ہو جائے گا، ٹھنڈ ویکھی ہے کتنی ہو گئی ہے، چلو اٹھ یہاں سے۔ شاید اس کی ماں نے نماز پڑھ لی تھی تبھی برآمدے میں آ گئے اسے اٹھنے کا کہنے لگی۔ بیبے آتی ہوں، تو جا۔ وہ بھی آسمان تکنے میں ہی مصروف تھی۔ نی کیا دیکھ رہی ہے آسمان کو؟ وہ بھی واپس اسی سٹول پر بیٹھ گئی جہاں سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر گئی تھی۔ کچھ نہیں بیبے، دیکھنا آسمان کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اللہ کی بنائی ہر شے ہی پیاری ہے دھی، اس ذات نے مٹی کے ذرات سے لے کر پوری کائنات ہی خوبصورت بنائی ہے، اتنی سونی کہ نظر چندے آ جائے۔ بیبے کیا میں بھی سونی ہوں؟ نظریں آسمان سے ہٹائے وہ اپنی ماں کو تکتی سوال کر رہی تھی۔ بشیرہ نے چہرہ موڑ کر اپنی بیٹی کی ساملی رنگت سے بھرے نقوش گھنگرالے اور مسکرا دی۔ ہاں میری دھی تو بہت سونی ہے، پورے گاؤں میں ہے کوئی سادیہ جیسی سونی؟ تو بتا۔ تو جھوٹ بول رہی ہے نا؟ چہرے کے تمام جگنو بجھ گئے، چہرہ موڑ کر آسمان کو پھر سے تکنے لگی۔ تو سب سے اتنی بدگمان کیوں ہے کڑیے؟ اپنی ماں کا تو یقین کر لیا کر میری دھی، تو آسمان کا چاند ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی وہ اسے بہلا رہی تھی۔ بیبے چاند پر داغ ہوتا ہے اور تیری بیٹی پر صرف داغ ہے۔ اس نے اپنے سامنے رنگ پر چوٹ کی۔ چاند پر داغ ہے پھر بھی پوری دنیا اس کے پیچھے کملی ہے۔ دیکھا آسمان کو، آج ان بادلوں کے پیچھے چاند چھپ گیا ہے تو اس کی رونق ختم ہو گئی ہے۔ ذرا دل نہیں کرتا اسے دیکھوں؟ تو بھی ایسی ہی بن جا کہ تو پردے سے ہٹے تو زندگی ویران ہو جائے۔ کیسے بنوں کہ لوگ بس مجھے یاد رکھیں بیبے، میرے داغوں کو بھول جائیں؟ بدگمانیاں چھوڑ دے، لوگوں سے محبت کے دو میٹھے بول بول کر دے، تجھے ساری دنیا ہی اپنی سی لگے گی۔ یا میری غریبی چھوٹے بڑے کا فرق نکال کر دیکھ، تجھے سب خود سے لگیں گے، پھر لوگ میرے عیبوں کو بھول جائیں گے۔ ہاں کڑیے چل اٹھ، اب جا اندر، سردی سے کمر اکڑ گئی ہے میری۔ وہ اٹھ کر اندر کو چلنے لگی، لیکن اپنی بیٹی کے منہ سے نکلنے والے الفاظوں نے قدم روک دیے۔ بیبے کل سے میں تیرے ساتھ حویلی جاؤں گی کام پر۔ بشیرہ نے مڑ کر اسے دیکھا کہ یوں جیسے کچھ غلط سنا ہو، الٹے واپس آ بیٹھی۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور کہنے لگی، تو سچ میں کملی ہو گئی ہے، تیرا علاج کروانا پڑے گا شاید۔ بیبے میں نے کچھ غلط نہیں کہا، بس تیرے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس گاؤں کی ساری عورتیں کرتی ہیں نا کام، میں کر لوں گی، تو کیا جائے گا؟ بشیرہ کچھ نہ بولی۔ بیبے میں تیری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ تو نہ کر میری مدد، گھر کی چار دیواری میں رہ لے، سمجھنا میری مدد کر رہی ہے تو کیا مدد کرے گی میری؟ سادیہ تو حویلی کس نیت سے جا رہی ہے، مجھے سچ سچ بتا دے۔ کسی نیت سے نہیں جا رہی ہوں، بس اس چار دیواری سے نکلنا چاہتی ہوں۔ دیکھ بیبے میری بات سمجھ، تو ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی امیری غریبی کا فرق چھوڑ دوں، تو جانے دے نا حویلی، میرے دل کی میل نکل جانے دے۔ بشیرہ خاموش رہی، وہ بے بس ہو رہی تھی، اور شاید ساتیہ یہی چاہتی تھی۔ لوہا گرم ہو تو ایک ضرب برداشت نہیں کر پاتا، وہ بھی آہستہ آہستہ اسے توڑ رہی تھی، تو جو وہاں سے آنے والا ایک لقمہ نہیں نگلتی وہاں کا کیسے کھائے گی؟ بیبے مجھے ان کا جھوٹ کھانے سے مسئلہ ہے، لیکن کتنی دفعہ تجھے بتاؤں، جھوٹ نہیں دیتے وہ، پورا گاؤں ان کا دیا کھاتا ہے۔ جس دیگ میں ان کے لیے اناج پکتا ہے اسی دیگ کا پکا اناج پورے گاؤں میں بڑھتا ہے۔ ایک تو ہے آئرس کو دروازے سے ہی موڑ دیتی ہے، تو کیا جائے گی وہاں؟ بتا مجھے۔ بیبے مجھے چاند بننے سے مت روک، میرے رستے کی رکاوٹ نہ بن۔ اس کی کہی بات بشیرہ کو آج حیران کر گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اپنی بیٹی کی بدگمانیوں کو جڑ سے اکھاڑنے کا رستہ ہر رکاوٹ سے آزاد کرنے کا سوچ چکی تھی۔ سویرے جلدی اٹھ جائیں، دن اگنے سے پہلے حویلی پہنچنا ہے ہمیں۔ وہ کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ پیچھے بیٹھی سادیہ کے چہرے کے پرسراریت سمیٹتے ایک سایہ گزرا تھا۔ اماں آپ کے اور بابا کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ خیام اپنی ماں کی گود میں سر رکھے بیڈ پر لیٹی تھی۔ تمہارے بابا نے مجھے اپنے کسی قریبی دوست کے ہاں شادی کی تقریب میں پسند کیا تھا، اگلے چند دنوں میں ہی بات ہمارے گھر آ پہنچی۔ تمہارے بابا چچا خاندان حسب و نسب سے تعلق رکھتے تھے،
मेरे बाबा ने जरा सा भी इख्तलाफ ना किया और चंद रोज बाद ही निकाह के 2 बोल पढ़वाकर मुझे रुखसत कर दिया। नाइला बेगम हयाम के बालों में हाथ फेरती माजी में खो गई। आपके बाबा ने भी आपसे इजाजत या आपकी मर्जी नहीं मांगी? हंसी। नहीं, लड़कियों से कब पूछा जाता है हयाम, बस फैसले सुनाए जाते हैं। तुम्हारी माँ को भी सुना दिया गया था और अब तुम्हारी बारी है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मेरे बाबा का किया फैसला बिल्कुल ठीक था। और हयाम ने उनकी बात काटी और उठ बैठी। अम्मा, जरूरी नहीं किए जाने वाला हर फैसला ठीक हो। कुछ फैसले अक्सर मुआवजे में हमसे हमारी पूरी जिंदगी छीन लेते हैं, और बाबा का ये फैसला मेरे लिए वही मुआवजा मांगने मेरे गले में मौत की सूरत अटक गया है। लेकिन आप फिक्र ना करें, बाज़ औक़ात सैयदजादियों को मरकर दिखाना पड़ता है। उनकी ज़ात से वाबस्ता पाबंदियों का पहरा इतना सख्त होता है कि उन्हें मरना पड़ता है। अम्मा, वो मुस्कुराती वापस लेट गई, आंखें बंद कर ली। अब की बार उसने अपनी माँ की गोद में न रखा था। साफ इशारा था अब वो बात नहीं करना चाहती। वो चुपचाप उठकर कमरे में चल दी। उनके जाते ही हयाम ने बंद आंखें वाकी। आंसू का फकत एक कतरा पलकों से छलक कर तकिए में जज्ब हो गया। उसने खुद से किया वादा अब कभी नहीं रोएगी। वो नहीं रोई थी। वो पलकों की बाढ़ से फिसलने वाला एक आंसू सिर्फ आब था, बेमायनी। शायद उस एक कतरे के बह जाने से समंदर खुश्क हो गया था। कहत ज्यादा, जिसका सैराब होना हयात की किस्मत में नहीं था, और ये तो वक्त ने बताना था कि आने वाली सूरत हाल कहत ज्यादा आंखों के कटोरे खुशी की नुईद थे या गमों का मदावार। नाइला बेगम जो ही अपने कमरे में दाखिल हुई, मुस्तफा साहब को जागते पाए तो हैरान हुई। वो बेड के किनारे बैठ हाथों को बाहर मिलाए फर्श पर बने नकूश खंगालने में मसरूफ थी। नाइला बेगम उनके पास आकर बैठी। कमरे में अंधेरा था। रोशनी के नाम पर सिर्फ एक लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी माहौल को पूरी स्टार्ट बना रही थी। आप सोए नहीं अभी तक? जवाब नदार। मुस्तफा, आप ठीक हैं? एक मरतबा फिर खामोशी। मुझे देर हो गई है ना? हयाम के पास से उठने को दिल ही नहीं किया। शायद वह चाहती थी कि खामोशी की दीवार टूटे। सन्नाटे से डर लगने लगा था। आज जो हुआ था उसके बाद तो ये डर सारी जिंदगी का था। हाँ, तुम्हें देर हो गई है नाइला। खामोशी। काश कि हमें देर ना होती। नाइला बुखारी अपने शोहर की बातें समझने की कोशिश कर रही थी। मतलब? मुस्तफा साहब ने अपने बाहम मिले हाथ खोले और हाथों में बिछी लकीरों को तकने लगे, जो कि किसी जाल की सूरत उलझी हुई थी। आज इन्हें अपनी किस्मत की लकीरें कुछ ज्यादा ही उलझी हुई लग रही थी। या वो हमेशा से ही ऐसी थी? वो फैसला ना कर सके। हम माँ बाप जो होते हैं ना, कहने को बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक दिन अपनी औलाद के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब करने का वक्त आता है नाइला, हमसे कुछ होता ही नहीं। चेहरा मोड़कर अपनी बीवी को देखा। हयाम के मामले में मुझे कुछ हुआ ही नहीं। तुम एक अच्छी माँ बनी, लेकिन मैं एक अच्छा बाप ना बन सका। और मेरे साथ साथ तुम भी एक बुरी माँ कहला रही हो। उनके कहने पर नाइला बुखारी ने चेहरा मोड़कर अपने शौहर को देखा। आंखों में जमे आंसू बहने लगे। कितनी तगदो की थी उन्होंने कि ये आंसू रुक जाएं। बंद कमरे के उस पार होने वाली गुफ्तगू का हिस्सा किसी तीसरे इंसान की समाज से दूर रहे, लेकिन क्या कुछ हो गया था। वो भी एक दिन एक रात, कुछ घंटों में। क्या सच में इतनी सी देर लगी है कयामत के नाजिल होने में? मुस्तफा, हाँ, उससे गलती। मुस्तफा साहब ने उन्हें टोका। गलती उसने नहीं की, गलती मुझसे हुई है। उनकी आंखों में नमी घुलने लगी। वो तो बाप थे, और बेटियां तो अपनी माँ से ज्यादा अपने बापों के करीब होती हैं। वो भी तो थी। जरूर उनकी मोहब्बत में कोई कमी रह गई होगी, जो वो अपने बाप से एक लफ्ज, एक शिकायत, एक गिला तक ना कर सकी। आप अपनी बेटी को कसूरवार ना ठहराएं। वो नादान है मुस्तफा, उसे माफ कर दें। नैना बेगम ने रोते हुए इनके आगे हाथ जोड़े। मुस्तफा साहब ने फौरन उनके जुड़े हाथ थामे। नाइला, मैं उस वक्त बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे यूं मजीद तकलीफ मत दो। आज मैं सिर्फ इस बात पर रोना चाहता हूँ कि मैंने अपनी इकलौती औलाद की खुशियों को खुद अपने हाथों से आग लगा दी। एक अच्छा शौहर ना होने का रोना किसी और रोज रोएंगे। नाना बेगम उनकी बातें सुनकर सदमे में ही चले गई। आप खुद को ऐसे कैसे? तुमने मुझे कहा भी था मैं अपनी बेटी से उसकी मर्जी पूछ लूं, लेकिन आवाज हलक में ही अटक गई। आंसू लगातार बह रहे थे। नायला बेगम ने अपने मुंह पर मुट्ठी दबाए, सिस्को का गला घोटा। वो बिल्कुल ठीक कहती है।
वक्फा लिया गया। बिल्कुल ठीक। आखिर को मैं वही एक पुराने रवाजों की कैद में कैदी मर्द निकला जो चाहता है कि सबकी जिंदगियों का फैसला वो खुद करे। मेरी बेटी अगर मुझसे नफरत भी करे तो कम है। मेरी औलाद आज जिस कुर्ब में है उसका दर्द मैं हूँ, उसका सगा बाप। नाला बेगम ने ना में सर हिलाया और मुस्तफा साहब का बाजू पकड़ा, चेहरा अपनी जानी मोड़ा। मुस्तफा वो हमारी बेटी है, वो आपसे नफरत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने कुछ कहना चाहा मगर कहा नहीं। अगर मगर कुछ नहीं, वो तो सदा से आपकी मोहब्बत की भूखी रही है। ऐसा नहीं है आपने उसे मोहब्बत नहीं दी। फर्क इतना है कि उस पागल की रूह एक अंधी खाई है जिसमें दुनिया भर की मोहब्बत समा सकती है। उसे जितनी मोहब्बत भी दे तो बदले में अगली मर्तबा दुगना मजीद मोहब्बत चाहती है। आप उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखेंगे तो पिघल कर मोम हो जाएगी। मैं अभी जाता हूँ। फांसू साहब के उठकर चलने लगे मगर नैला बेगम ने उन्हें रोक दिया। अभी मत जाइएगा। कितने घंटे गुजर चुके थे, वो दोनों अपनी पहली सी हालत में बैठे बेटे दिनों की याद करके कभी हंस देते तो कभी रो देते। उनकी हर बात, हर याद हयाम से जुड़ी थी। उसकी जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट कैसे मानित पड़ गई, वो दोनों देख ही ना सके। मुस्तफा, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? मैं तो उसे देखने गया था वहां। जब से मंगनी की बातें चली हैं, एक मर्तबा भी उसको अपने साथ बिठाकर बात करने का मौका नहीं मिला। मुझे कहाँ मालूम था कि वहां मेरी कोताहियों का बाजार सजा है। लेकिन आप जब तमाम मामला मेरे इल्म में आ गया है नायला, मैं अपनी बेटी को मजीद जहन्नुम की आग में नहीं चलने दूंगा। कल ही बात करूंगा भाई से। कैसी बात कर रहे हैं आप खुदारा? ये गलती मत कीजिएगा। आप कुछ भी नहीं जानते सिवाय उसके कि वो मोहब्बत करती है आरज से। तो मुझे बताओ नायला, ताकि मैं कुछ कर सकूं। कितने बेबस थे आज। आपकी बेटी बहुत आगे निकल चुकी है इस एकतरफा मोहब्बत के रास्ते पर, और वहां से वापसी की राह मुमकिन नहीं। आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय दुआओं के। और इस तो मोहब्बत से साफ इनकारी है, जबकि बादल वो सब जानते हुए भी आयाम के साथ खड़ा है। और परी के सर पर आपने बाप बनकर हाथ रखा है, तो उसे बाप बनकर दिखाइएगा जरूर। अपनी बेटी की खुशियों के लिए दूसरों की खुशियों को आग बनने झोंकिएगा। बस इतना कहना ही काफी था उनका। एक बेबस बाप के हाथ पांव मारते वजूद में सुकून छा गया। किसी कच्ची बस्ती में वाक़या एक कच्चे घर में, जो कि मिट्टी के ढेर के सिवा कुछ ना था, छोटे बच्चे के रोने की आवाज पूरी बस्ती के सन्नाटों को चीरती इंतजार बर्पा कर रही थी। सर्दी मजीद बढ़ती जा रही थी। ऐसे में दिन की फूटती रोशनी में एक बच्चा जिसकी उम्र शायद 3 से 4 साल थी, अंदाजा लगाना मुश्किल ही था, चारपाई का सिरा पकड़े रोने में मसरूफ था। शायद वो चारपाई पर लेटे वजूद की तवज्जो चाहता था। जब वो चुप ना हुआ तो चारपाई पर लेटा वजूद सीधा हो बैठा। चेहरे पर उलझन के तासरात वाज़िह थे। क्या मुसीबत है? जब घर आओ ये नहुसत मारा रोने लगता है। सुकून के 2 लम्हे मिलना दुश्वार कर दिया है। कम बखत। वो चिल्ला चिल्लाकर बच्चे को बोले जा रहा था, जो डर कर चुप हो गया। किधर है तू बेबे? इस मनहूस को ले जाए यहां से। उस आदमी की माँ उसको आवाज सुनते ही खुले सहन में आई और बच्चे को पकड़कर अंदर ले जाने लगी। हाँ, इस उम्र में मुझ बूढ़ी से यही जिम्मेदारियां पूरी करवाओ तुम लोग। जब बच्चे पलते नहीं तब पैदा क्यों करते हो? उसका बेटा भी मुंह सोरे अंदर आ गया। मुझे शौक नहीं है बेबी इस मनहूस को पालने का। दिल चाहता है कहीं फेंक आऊं। साथ ही कमरे के एक तरफ दरवाजे पर से लटकी हुई चादर उतार कर खुद पर ओढ़ी। तो फेंका मनहूस मारे को इस कमबख्त की माँ के पास। ऐसे कैसे इसको दे आऊं? वो तड़पेगी कैसे? इतनी जल्दी उसकी प्यास बुझने नहीं दूंगा मैं। उसकी आंखों में कोई जुनून सवार था। तो संभाल फिर इसको, और जहां जी चाहे भागता फिर। जहां छुपना है छुप जा, मुझे यहीं छोड़ दे। चैन से जी लेने दे मुझे जमाल। ठीक है, बैठी रहिए, कल चला जाऊंगा मैं इसको लेके। पर ये याद रख, वो मार देंगे तुझे। मर जाए तो ये उम्मीद ना रखी कि तेरे लिए मैं मौत के मुंह में वापिस आऊंगा। एक मरतबा फिर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। शायद वो भूखा था। वहां उसकी भूख मिटाने की फिक्र किसी को ना थी। हर वक्त चे 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 जा रहा हूं मैं बाहर, कहते साथ ही वो घर से बाहर निकला। पीछे मंजर में बच्चे के रोने की में कमी आई थी। शायद उस औरत ने उसे उसकी गजा दे दी थी। वो चलता हुआ गली के मोड़ तक आया, खुद को गिर्द लिपटी चादर में खुद का मुंह ढांप रखा था। यूं उसे कोई पहचान ना सकता था। गली के मोड़ पर एक आदमी खड़ा उसका मुंतजिर था। उसके आते ही वो साथ साथ चलने लगे। बता, कहाँ तक पहुंचा वो बाबू? आजकल शहर की मिट्टी में खेल रहा है, मगर उसके आदमी
अंधाधुंध फिरते हैं रहे हैं तेरी तलाश में। यहाँ कब तक पहुंचेंगे? उम्मीद है कि यहाँ की खबर तक ना होगी, लेकिन बच बचाव तो करना ही पड़ेगा। उसका दिमाग इतना चलता है कि यहाँ की मिट्टी में तेरी महक सूंघ ले, तेरे गले तक पहुंच जाए तो तुझे पता ही ना चले। उसका इतना ही कहना था कि जमाल ने उसे दीवार के साथ लगाए उसकी गर्दन पर अपना हाथ गाड़ा। वो शहर से जरूर पड़ा है, मगर जानता नहीं है। जितना भी अक्लमंद हो जाए, से 2 कदम पीछे ही रहेगा वो बाबू। और अपनी जबान संभाल कर मेरे सामने, समझा? शिकारी की कैद में तड़पते शिकार ने हाँ में सर हिलाया तो उसकी जान बख्शी हुई। सांस रुकने में उसे खांसी होने लगी। जमाल ने उसे पांव मारकर गिराया और गुस्से में वापस उस मिट्टी के ढेर की डाली। लेकिन उस मर्तबा वो नहीं जानता था मौत दबे कदमों उसके पीछे ही आ रही थी। उसे हमेशा अपनी नींद बहुत प्यारी थी, लेकिन अब उसकी नींदें आधी रह गई थी। बाजुकात वो चाहती कि सो जाए, मगर नींद उस पर मेहरबानी ना होती। सारी सारी रात वो जाकर गुजारती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो सारी रात की जागी अपने बेड पर लेटी आंखें छत को तकने में मसरूफ थी। ऐसे में मुस्तफा साहब दरवाजे पर दस्तक दिए अंदर दाखिल हुए। उसने गर्दन घुमाकर अपने बाप को देखा था, मुस्कुराई और फौरन उठ बैठी। मुझे याद ही नहीं पड़ता बाबा, आप आखिरी मर्तबा कब यूं मेरे कमरे में आए थे? साथ ही अपने बाप का हाथ पकड़कर इन्हें अपने पास बिठाया, जिनके चेहरे पर सदियों सी थकन थी। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक हूँ। लग नहीं रही ना? तुम अब यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाती? पहले तो बहुत बाकायदगी से जाती थी। हाँ, अगर नींद पूरी हो गई तो, कहते ही दोनों हंस पड़े। वो शायद अपना गिल्ट खत्म करने का इरादा रखते थे, लेकिन सब कुछ बेकार था। वो जो बात करने आए थे वो भी नहीं कर पा रहे थे। अब तो महीने हो गए बाबा, यूनिवर्सिटी की शक्ल ही नहीं देखी। नजरें बाहर से आती सुबह की मदद रोशनी पर टिकी थी। तुम्हारे लिए वो मशल भी नहीं जाती, कहती है अकेली क्या करूंगी। मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की, लेकिन हया मुस्कुरा भी न सकी। मशल का नाम सुनते ही कल वाले वाक्य नजरों के सामने घूमा। उससे कहे कि वो चली जाए, फाइनल्स होने वाले हैं, मैं नहीं चाहूंगी अब। क्यों नहीं जाओगी? हयाम ने वापिस अपने बाप को देखा। वो क्या बताती इन्हें कि उनके पास कोई जवाब ना था। दोनों एक दूसरे के राजों से वाकिफ, मगर एक दूसरे के लिए अनजान थे। बाबा, मैं पढ़ना नहीं चाहती आगे। आप मुझसे कुछ मत पूछना, मेरा दिल नहीं है बस। कुछ नहीं पूछूंगा, वादा है तुम्हारे बाबा का। तुमने कह दिया तो कह दिया, कोई तुम्हें जाने का नहीं कहेगा। उन्होंने अपनी बेटी का मान रखा था। वो मजीद कुछ कहना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे, मगर हिचकिचा रहे थे। वो पूछ लेते तो बेटी का मान टूट जाता। शायद हयाम ने उनकी बेचैनी महसूस कर ली थी, तभी बोल पड़ी। बाबा, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठाठ से अपने बाप की बाहों में बाहें डाली। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन डर गया हूं मैं। वो मुस्कुराने लगी। आप मुझसे डर रहे हैं? अपनी बेटी से? मैं आपकी वही बेटी हूँ हयाम बाबा, जैसे आप अपनी बीवी की शिकायतें किया करते थे। कहिए जो कहना है, मैं आज भी तमाम सुनूंगी। मुस्तफा साहब ने चेहरा मोड़ लिया। वो उसे मजीद नहीं देख सकते थे। शिकायत ही तो नहीं है मुझे कोई। काश की शिकायत होती तो डरता नहीं। पापा आप ठीक हैं? आपकी तबीयत? हयाम के चेहरे पर परेशानी ने अपने साए लहराए। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम ठीक नहीं हो बस इसीलिए। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, आप। मुस्तफा साहब ने उसकी बात काटी। मैंने पसंद की शादी की थी तुम्हारी माँ से हयाम। मैंने पहले दिन से तुम्हारे लिए इतने ख्वाब देखे कि तुम्हें अपने ख्वाबों में बंद कैद एक बेजान चीज समझ लिया, जिसके लिए मेरे ख्वाब पूरे करना फर्ज था। लेकिन ये भूल गया, तुम्हें जो इतनी मोहब्बत दी है, तुमने उस मोहब्बत का हिसाब मांग लिया तो क्या दूंगा। वो बेबस सा मुस्कुराए। लेकिन तुमने तो हिसाब मांगा ही नहीं। क्यों नहीं मांगा तुमने? काश कि तुम मांग लेती तो आज वक्फा लिया गया। आज तुम तमाम अनचाहे रिश्तों से आजाद होती। चेहरा मोड़कर हयाम को देखा तो उसके चेहरे पर डर आया पाया। वो मजीद ठहर गए, आंखें बंद कर ली। वो जो समझे थे कि उनकी बेटी के चेहरे पर जब अपने लिए नफरत होगी तो कैसे मुंह करेंगे, लेकिन आज डर देखा तो पता चला वो हार गए थे। सब कुछ हार गए थे। वो अपनी बेटी को खोकर तो उनके पास कुछ बचा ही ना था। बाबा, उसके बुलाने पर आंखें वाह किए देखा तो उसके चेहरे के तासरात बदल चुके थे। उनके लबों पर असुदा मुस्कुराहट खिल रही थी।
کتنا غلط سمجھتی تھی کہ اس کے بابا کو معلوم ہو گیا تو سب ختم ہو جائے گا، مگر یہاں تو سب الٹ تھا۔ آج اسے معلوم ہوا تھا تو سب سید زادیوں کو مرنا نہیں پڑتا۔ آپ بس مجھے اس رشتے سے آزاد کروا دیں، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، اب میں اپنے بابا کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، مجھے اپنے اماں بابا کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں چاہیے۔ آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ آج وہ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے سامنے پہلی مرتبہ روئے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، تمہارے بابا ہیں نا تمہارے ساتھ، ایک غلطی میں کر چکا ہوں، اب دوبارہ کوئی غلطی نہیں ہوگی، میں کچھ مانگوں تو دو گی؟ کتنا مان تھا ان کے لہجے میں۔ آپ حیا بخاری سے اس کی جان بھی مانگ لے تو حاضر ہے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، تم گاؤں چلی جاؤ شامیر کے ساتھ، میں خود چھوڑ کر آؤں گا اپنی بیٹی کو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم آرس کے سامنے رہو، میں اپنی بیٹی کو زخمی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ان سے اجازت مانگ رہے تھے۔ کیا انداز تھا ان کے، اس انداز پر حیام قربان جاتی تھی۔ بابا میں چلی جاؤں گی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر آپ فکر مت کیجیے گا، میں رہ لوں گی، آپ اجازت نہ مانگا کریں، حکم دیا کریں۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ تھامے ان کی تکلیف بھی آہستہ آہستہ اپنے قرب میں انڈیل رہی تھی۔ وہ تمام دکھوں کو جھیل سکتی تھی لیکن اپنے باپ کو ان کا حصہ نہیں بننے دے سکتی تھی۔ یہ وعدہ ہے تمہارے بابا کا کہ تمہیں وہاں نہیں چھوڑوں گا، بہت جلد اپنی بیٹی کو لے آؤں گا، اور اس کی منگنی کی فکر مت کرو، کوئی شادی نہیں ہوگی۔ روتے ہوئے مصطفیٰ صاحب کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شاید بیٹیوں کی قربانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، وقت بدل جاتا ہے لیکن یہ طے ہے کہ قربانیوں کی ایک رسم چلتی رہے گی، گزرے زمانے میں بھی اور حال میں بھی۔ لیکن حیام بخاری کی قربانیوں کی روا دوا بدل گئی تھی۔ ایک قربانی اس کی مرضی کے بغیر لی گئی تھی، جبکہ ایک اس نے اپنے بابا کے لیے خود اپنی مرضی سے دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایسی قربانی جس نے اس کی زندگی کے تمام پہلو بدل دینے تھے۔ شاید اس سفر میں حیام بخاری نہ رہے، اس نے سوچا نہ تھا۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔